ये कहानी एक ऐसे महान राजा की जिसका नाम सुनकर ही मुगल थर थर कांपते थे, जिनकी महान युद्ध नीति पर 32 देशों में रिसर्च चल रही है, जिन्होंने हाथी जैसे अफजल खान का पेट फाड़ा और शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द फादर ऑफ इंडियन नेवी एंड गोरिल्ला वॉरफेयर जैसी महान युद्ध नीति बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनकी बुद्धि चाणक्य जैसी और ताकत शेर जैसी। अपने बुद्धि से उन्होंने असंभव से असंभव लड़ाइयाँ जीती, जिन्होंने अपने राज में भारत के नक्शे को ऐसे से ऐसा बना दिया। आइए जानते हैं भारत के नक्शे को ऐसे से ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे बनाया। यह कहानी शुरू होती है 19 फ़रवरी 1630 से। उस दिन न सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ पर एक महान राजा का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तब उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का राज था और डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, विजापुर में आदिल शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी भोसले, जो बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के दरबार में चाकरी करते। उन्हें पुणे की जागीर मिली थी पर वो वहाँ नहीं रह सकते थे, तो पुणे की जागीर उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने पुत्र शिवाजी महाराज को दी। तब शिवाजी महाराज छोटे थे, तब उनकी जागीर दादोजी कोंडादेव संभालते थे। दादोजी कोंडादेव ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को हर तरह का ज्ञान दिया। रणनीति, साहित्यिक ज्ञान जैसे तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी जैसी कलाएं भी सिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक महान आदर्शवादी व्यक्ति बनाने के पीछे राजमाता जिजाऊ का भी बहुत बड़ा हाथ। बचपन में राजमाता जिजाऊ ने उन्हें रामायण, महाभारत, आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाई और बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान जैसे गुण सिखाए। चरित्र विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का प्रभाव था। माता जिजाऊ, गुरु रामदास और दादोजी कोंडादेव, इन्होंने मिलकर महाराज को एक महान व्यक्ति बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे तब दादाजी कोंडादेव की मौत हो जाती है। अब पूना का सारा कंट्रोल छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आता है, पर महाराज को आदिल शाह की गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि पूना अभी भी आदिल शाह के कंट्रोल में आता था, तो शिवाजी महाराज अभी कुछ नहीं कर सकते थे। 1646 यहाँ पर आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, जिससे बीजापुर में राजनीतिक उथल पुथल होने लगती है। अब अगला सुल्तान कौन बनेगा, इससे पूरे आदिल शाह में हलचल मच जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे ही मौके की तलाश में। मौके का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ पर हमला किया और तोरणगढ़ जीत लिया। तोरणगढ़ जीतने के बाद शिवाजी महाराज के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग चुका था। खजाने की मदद से सिर्फ 2 साल में पुरंदर, कोंडाना, सुपा, बारामती, चाकन, इंदापुर जैसे किले भी जीत लिए, जो पूना और आसपास के एरिया में थे। इसी के साथ शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपनी राजधानी स्थित की। छत्रपति शिवाजी महाराज की डे टू डे एक्सपांशन से बीजापुर सुल्तान आदिल शाह की रातों की नींद उड़ जाती है। आदिल शाह ने राजनीतिक दिमाग लगाकर शिवाजी महाराज के पिताजी को शिवाजी महाराज को समझाने को भेजा, पर महाराज माने नहीं। इस बात से गुस्सा होकर आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिताजी यानी शाहजी राजे को कैद कर लिया। पिता की बंदी से शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य अभियान रोक दिया और शाहजी राजे के बदले में कोंडाना किला आदिल शाह को दे दिया। शाहजी राजे के रिहाई के बाद शिवाजी महाराज फिर से अपने स्वराज्य अभियान पर निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने जावली के जागीरदार चंद्रराव मौर्य को हराकर उनके राज्य पर कब्जा किया। सावंत, घोरपड़े, निम्बालकर, इन सभी को स्वराज्य का ख्वाब दिखाकर दोस्त बना लिया। उसके बाद बीजापुर में अपना राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज की एक्सपांशन देखकर आदिल शाह चिंतित होने लगा। उसने अपने सेनापति अफजल खान को 1657 में 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी में तगड़ा, ऐसे पागल हाथी और क्रूर निर्दयी। जब अफजल खान ने महाराज पर हमले किए तब महाराज ने अपना दिमाग से काम लिया और उन्होंने डरने का नाटक किया और प्रतापगढ़ गए, क्योंकि महाराज के पास सेना कम थी। लगभग 2 महीना तक अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच लड़ाइयाँ होती रही, पर वो प्रतापगढ़ पर कब्जा नहीं कर पाया। अफजल खान ने एक चाल रची और शिवाजी महाराज को मिलने बुलाया। डेट फिक्स हुई 10 नवंबर 1959 बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। मीटिंग के दिन जब महाराज अफजल खान को मिलने गए तब वो उठकर महाराज को गले लगाने के लिए आया। तभी महाराज समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही महाराज गले मिले तो उसने अपने बाहू में महाराज की गर्दन फंसा दी और धारदार खंजर से पीठ पर वार किया, पर महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक भी क्षण गवाए
अपने हाथों में छुपाए हुए बागनक से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। उसके बाद सैनिकों ने बीजापुर में आक्रमण किया और बीजापुर के बड़े बड़े सरदारों को बंदी बना लिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद और भी ऊंचा हो गया। दूसरी तरफ आदिल शाह ने अफजल खान की मौत का बदला लेने के लिए रुस्तम जहां को एक बड़ी सेना के साथ भेजा, लेकिन 1659 में महाराज ने रुस्तम जहां को हराकर पनाला फोर्ट हासिल किया। जब आदिल शाह से कुछ नहीं हुआ तो उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद ली। औरंगजेब भी अपना शासन डेक्कन में फैलाना चाहता था, पर डेक्कन में शिवाजी महाराज का दबदबा था। औरंगजेब ने डेक्कन में अपने मामा शाइस्ते खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। शाइस्ते खान ने पूना और आसपास में तबाही मचाना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में लाल महल भी अपने कब्जे में ले लिया। लाल महल छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था, तो उन्हें कहाँ से जाना है, खुफिया रास्ते, सब कुछ पता था। एक रात महाराज फेस बदल कर शाइस्ते खान के कमरे में चले गए। उस पर हमला किया, पर वो भाग निकला, मगर उसकी 3 उंगलियां कट गई। शाइस्ते खान वहाँ से भाग निकला, पर उसने इन 3 सालों में डेक्कन में जो तबाही मचा के रखी थी, उसके भरपाई के लिए 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत लूटने का फैसला किया और सूरत को लूटा भी। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की और डेक्कन में भेजा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज का युद्ध हुआ। उसमें जय सिंह की विजय हो गई। उसमें महाराज को 23 किले और 4 लाख गोल्ड कॉइन्स औरंगजेब को देने पड़े। इसके बाद जय सिंह ने 1666 में औरंगजेब और शिवाजी महाराज की मीटिंग फिक्स की। इसके लिए महाराज को आगरा किले में इनवाइट किया था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद दरबार में महाराज को 3रे दर्जे के मनसबदार के साथ बिठाया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक था। यह शिवाजी महाराज को पसंद नहीं आया। उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया। औरंगजेब को ये दुस्साहस पसंद नहीं आया। उसने महाराज को हाउस अरेस्ट कर लिया। महाराज ने मौके का फ़ायदा उठाकर मिठाई वाले का बेस लेकर वहाँ से बाहर आए। उसके बाद 1668 में एक बार फिर मुगल सल्तनत ने शिवाजी महाराज के साथ संधि करनी चाहिए। संधि के अनुसार औरंगजेब ने महाराज को राजा की उपाधि प्रदान की तथा संभाजी महाराज को मनसबदार बनाया और बेरार राज्य सौंप दिया। इसी के साथ आदिल शाही पर हमला करने का हक भी दिया। आदिल शाही बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, जिससे बिना युद्ध किए ही सुल्तान ने महाराज को सरदेशमुखी और चौथाई का हक प्रदान किया। परंतु मुगल थे, वो का अपने हरकतों से बाज आने वाले थे। सिर्फ 2 सालों में औरंगजेब ने संधि की शर्तों को तोड़ा। उसने 1670 में संभाजी महाराज का राज्य बेरार छीन लिया। इस हरकत से क्रोधित होकर शिवाजी महाराज ने फिर से सूरत पर आक्रमण किया और भरपाई पूरा सूरत लूट लिया। जून 6, 1674 को महाराज ने अपना स्वराज्य का राज्याभिषेक किया और शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के नक्शे को ऐसे से ऐसा बना दिया। अब एंड तक आ गए हो तो कमेंट में अपना प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और अगले पार्ट में क्या हुआ ये जानना है तो पार्ट 2 कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।